उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अनीता गुप्ता ने इटावा के सिंचाई गेस्ट हाउस सभागार में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं को सुनना और उनके त्वरित समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाना था। इस दौरान महिलाओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं को साझा किया, जिनमें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव तथा अन्य सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दे शामिल थे। कार्यक्रम में महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान कुल 7 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके समाधान के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने कई टोल फ्री नंबरों की व्यवस्था की है, जिनमें 10-90, 181, 1076, 112, 102, 1930, 101, 1098 और 108 जैसे नंबर शामिल हैं। इन नंबरों के माध्यम से महिलाएं अपनी समस्याओं को तुरंत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकती हैं। श्रीमती गुप्ता ने महिलाओं से अपील की कि यदि किसी भी परिस्थिति में उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, तो वे निडर होकर इन हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि यदि इन नंबरों के माध्यम से समय पर न्याय नहीं मिलता, तो राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में जिले के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति ने इस जनसुनवाई की गंभीरता को और भी बढ़ा दिया। उप जिलाधिकारी सदर श्री विक्रम सिंह राघव, क्षेत्राधिकारी अमित कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह, श्रम आयुक्त श्रीमती श्वेता गर्ग, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार और जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र कुमार शशि समेत कई अधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने महिलाओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए त्वरित कदम उठाने का आश्वासन दिया। महिला आयोग की इस पहल ने महिलाओं में आत्मविश्वास और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। कार्यक्रम में कई पीड़ित महिलाओं ने अपनी कहानियां साझा की, जिनसे ये स्पष्ट हुआ कि अभी भी समाज में महिलाओं के साथ कई प्रकार के अन्याय और भेदभाव हो रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने इन समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे हर शिकायत को गंभीरता से लें और उसका समाधान सुनिश्चित करें। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जब तक महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगी, तब तक समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न का सामना करने पर बिना झिझक सरकारी सहायता लें। कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे जनसुनवाई कार्यक्रमों से उन्हें अपनी समस्याओं को सामने रखने का एक मंच मिलता है। कई महिलाओं ने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित और प्रभावी तरीके से किया जाएगा। इस अवसर पर अधिकारियों ने भी महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र कुमार शशि ने कहा कि समाज में महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को छिपाने के बजाय उन्हें सामने लाएं और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं। महिला जनसुनवाई कार्यक्रम के अंत में श्रीमती अनीता गुप्ता ने अधिकारियों और महिलाओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर है और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन आगे भी किया जाएगा।